मैं महागठबंधन के कोई भी लीडर को मैं चैलेंज करता हूं, अरवल के सामने आके हमसे बात करे, आंखें में आंखें डालकर बात करे, सोशल मीडिया से बात करने की नहीं, मैं धजिया उड़ाकर रख दूंगा। लोग आपको कहते हैं हरा गमछा आपकी पहचान है, इस गमछा का राज क्या है जो हरा पैसा से खरीदा गमछी है, तो इस पर टीका टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। दोस्तों नमस्कार। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर नेताओं में उथल पुथल मची हुई है। नेता इस ओर से उस ओर पाला बदल रहे हैं। चुनाव आने से पहले नेता अपनी वजूद की तलाश करते हैं, कभी इस पार्टी में तो कभी इस पार्टी में। आज मेरे साथ हैं रविंद्र कनौजिया, जो काफी मुखर वक्ता हैं और एक कुशल कार्यकर्ता भी हैं। पहले आरजेडी में थे, अब लोजपा में चले गए हैं। लोजपा में जाने के बाद चिराग पासवान के साथ होने के बाद पहला इंटरव्यू दे रहे हैं, तो हम इनसे जानेंगे कि नरेंद्र मोदी के हनुमान चिराग पासवान भी पाला बदलने में माहिर हैं। कभी इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ते हैं तो कभी बीजेपी के साथ जाते हैं। रविंद्र कनौजिया भी पाला बदलकर अब लोजपा में जा चुके हैं। उनसे पहला सवाल, क्या परिदृश्य रही कि आरजेडी छोड़कर आपको लोजपा में जाने की जरूरत पड़ी? देखिए, मैं सबसे पहले आपको और आपके चैनल के जो भी श्रोता हैं, मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं, और आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा कोई खास मकसद नहीं है पाला बदलने का। मैं राष्ट्रीय जनता दल का वफादार सिपाही था, और एक छोटे से कार्यकर्ता होने के नाते हमारी जो भी जिम्मेवारी मिली, हमने पार्टी के लिए खून पसीना एक किया। चाहे आंदोलन में लाठी खाने की बात हो, चाहे अग्निवीर में जेल जाने की मामला हो, हमने दुख सुख में पार्टी को, अपने परिवार को दांव पर लगाकर हमने पार्टी के लिए बहुत कुछ किया। मुझे अब पार्टी से कोई शिकायत नहीं है, मैं नहीं उस पर जाना चाहूँगा। हो सकता है मुझमें कुछ कमी होगी, पार्टी हमें वो चीज़ नहीं देखा होगा। ऐसे भी हम पॉलिटिकल लीडर हैं, एक छोटे कार्यकर्ता हैं, हमें पार्टी हटा दिया। पंचायती राज कोर्पोस की जिम्मेवारी मिली हुई थी। आदरणीय जगदा बाबू हमें कुछ बातों से असहमत थे और पार्टी से हटा दिया, तो हमें कोई नया घर तो राजनीति करने वाले ही तलाश करेंगे ही निश्चित तौर पर। और मैंने आदरणीय चिराग पासवान जी का बिहारी फर्स्ट जो मिशन हमने देखा, उनसे काफी प्रभावित हुआ, क्योंकि उन्होंने उसमें बिहारियत की बात कहा है। वो बिहारी को नंबर 1 देखना चाहते हैं। पलायन और बेरोजगारी को लेकर हमेशा मुखर होकर आवाज उठाते हैं। आदरणीय चिराग पासवान जी काफी टैलेंटेड और पढ़े लिखे और ओजस्वी तेज तर्रार वक्ता भी हैं, अभी जमुई से लोकप्रिय सांसद भी हैं। इसलिए उनके कार्यों से मैं प्रभावित होकर और मैंने लोजपा ज्वाइन किया। और आपको बता देता हूं कि मैं कोई गलत जगह नहीं गया हूं, मैं वहीं गया हूं जहां अरवल के पूर्व लोजपा के विधायक आदरणीय दुलारचंद यादव, जो कभी स्वर्गीय पूर्व मंत्री आदरणीय रामविलास पासवान जी स्टील मैन के नाम से उन्हें पुकारते थे, स्वर्गीय दुलारचंद यादव को, सारे इनके विधायक बिक गए थे, टूट गए थे। लेकिन अरवल का एक बेटा आदरणीय दुलारचंद यादव को करोड़ों रुपया का ऑफर मिला था और मंत्री पद का भी ऑफर मिला था, लेकिन उन्होंने लात मार दिया और उन्होंने रामविलास बाबू के प्रति वफादार रहे। तो मैं वहीं गया हूं जहां हमारे पुरखे भी रहे हैं। और आपको बता दूं कि जब मैं लोजपा ज्वाइन किया, 35,000 के भीड़ में रविंद्र भवन में, जब हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय बड़े भाई पालीगंज के पूर्व प्रत्याशी और वर्तमान भावी विधायक सुनील यादव जी, 3,000 गाड़ियों के काफिला, बिहार में चूंकि पहला बार ऐसी काफिला रैली में काफिला जाती है, लेकिन व्यक्तिगत किसी मिलन समारोह में आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी के समक्ष रविंद्र भवन पटना में 3,000 गाड़ियों के काफिले के साथ उन्होंने पार्टी में शामिल हुआ। हमें भी पहली बार हजारों हजार की संख्या में बोलने का मंच से मौका मिला। लोगों ने तहे दिल से, लोजपा परिवार ने मुझे स्वागत किया। यही बात है कि मैंने लोजपा के प्रति वफादार हूँ। कहीं न कहीं रविंद्र कनौजिया अभी भी
आप में आरजेडी की झलक दिखती है, या लालू यादव की जो विचारधारा है, लालूवादी विचारधारा कहीं न कहीं आप में है, या पार्टी बदलने के बाद देखिए, आपको बता देता हूं, स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं कि मैं आदरणीय श्री लालू प्रसाद जी के प्रति नो कमेंट और उन्हें सम्मान करता हूं आदरपूर्वक। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी उन्हें सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, और श्री लालू प्रसाद जी भी उन्हें, चिराग जी के प्रति हमेशा जीवटता दिखाते हैं, प्रशंसा करते हैं उनके कार्यों को। तो मैं, एक बात है, मैं कहीं जाता हूं या कहीं किसी नेता और पार्टी के साथ रहा हूं, पूरी ईमानदारी और वफादारी से कार्य किया हूं। राष्ट्रीय जनता दल में था, मैंने छोड़ दिया तो छोड़ दिया। मैं 9 हाथ के पगहा लेकर नहीं जाता हूं कि दिल की इधर और दिमाग उधर। पूरी तरह से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान जी के पार्टी का मैं वफादार सिपाही बनकर दिखाऊंगा। कहीं से किसी भी प्रकार का लांछन, किसी भी प्रकार की कोई तरह की शिकायत देने का मौका नहीं दूंगा। पालीगंज से सुनील यादव भी लोजपा में शामिल हुए, तो उसका असर क्या होगा अरवल जिला में, क्योंकि बॉर्डर का इलाका है। तो क्या यहाँ जो आरजेडी कार्यकर्ता थे आपके साथ जो थे, सुनील यादव के साथ थे, जो भी उनको लोजपा में जाने के बाद क्या आरजेडी यहाँ कमजोर होगी और लोजपा मजबूत होगी? देखिए, बेशक बड़े भाई आदरणीय सुनील यादव जी पालीगंज के कदावर लीडर रहे हैं और लंबे समय से एक फौजी भी रहे हैं। लंबे समय से उस दौर से कार्य कर रहे हैं जब आटा के लोई और गोबर से पोस्टर बैनर सटाता था, और पालीगंज में उन्होंने खून पसीना से सींचा है पार्टी। हम भी शुरू से, बचपन से समाजवादी विचारधारा का रहा हूं। पहले जनता दल को मैंने देखा, राष्ट्रीय जनता दल, जदयू, विभिन्न समाजवादी बिखरते गए। तो जब से होश संभाला, श्री लालू प्रसाद जी को पढ़कर, सुनकर, देखकर युवा हुआ मैं, तो मेरा कहने का मतलब है कि मैंने जब से जिला लेवल की राजनीति किया, तो मैं कभी कोई स्वार्थ में राजनीति नहीं किया, न मेरी दामन में कोई दाग है। अनर्गल प्रलाप लोग करते हैं, करने दीजिए, उन्होंने मैं नोटिस नहीं लेता। चिरकुट टाइप के नेताओं को मैं नोटिस नहीं लेता। मैं अपनी बदौलत, काम की बदौलत पहचान बनाया हूं। सुनील यादव जी के जाने से और हमें लोजपा ज्वाइन करने से निश्चित तौर पर मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, लेकिन अभी से ही लोगों में बेचैनी देखने के लिए मिल रहा है। कहने का मतलब है कि राष्ट्रीय जनता दल में एक बहुत बड़ा आक्रोश है। खास करके मैं युवाओं को कह देना चाहता हूं, मैं जमीन पर काम करता हूं। मैं सोहसा, चंदा, बेलाव, जिनपुरा, तमाम जगहों पर, तिलपा हो, सबजपुरा हो, महेंद्रिया हो, जयपुर हो, पहलेजा हो, तमाम जगह मैं जाता हूं, घूमता हूं, माताएं बहनों और युवाओं से मिलते रहता हूं। काफी वर्तमान जो ये अनैतिक गठबंधन हुआ यहाँ पर, और एक ऐसे दल के साथ गठबंधन हुआ, उस दल से भी हमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ जब देखिएगा, अरवल हो, पुरथा हो, एक इशू ये है, यहाँ की युवाओं का डिमांड रहा कि स्थानीय तौर पर यहाँ उम्मीदवार दिया जाए। पालीगंज में वही हाल, बाहर से लाकर थोप दिया। अरवल में बाहर से ही लाके थोप दिया, जो अभी वर्तमान विधायक डिपुटेशन पर हैं, यहाँ के तो है नहीं। और कुर्था का वही हाल। तो ये एक राष्ट्रीय जनता दल का जो आधार वोट रहा है, जो जिस पर तेजस्वी यादव जी राज कर रहे हैं, उस आधार वोट का कहीं ना कहीं एक दिल में कचुटता है कि इतनी ज्यादा हमारी वोट है और हम दोनों जगह से नगण्य हैं, बाहरी ला कर दे देते, ये दिक्कत है। और हम लोग चाहेंगे, क्योंकि भावी विधायक हम लोग मान चुके हैं, अभी से ही नयका विधायक के नाम से प्रचलित हैं सुनील यादव जी। सुनील यादव जी का आप कार्य क्षेत्र देख लीजिए, सामाजिक कार्यों देख लीजिए, चाहे मोतियाबिंद का इलाज का मामला हो, चाहे पालीगंज में बिजली की समस्या हो। इस बार पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ था खेतों में, किसानों के खेतों में पानी तो छोड़ दीजिए, पीने के लिए लोग मर रहे, त्राहिमाम थे। उन्होंने दर्जनों टैंकर भेजकर लोगों के बीच में प्यास बुझाए, जबकि यह काम सांसद विधायक करता। अरवल में रविंद्र कनौजिया क्या करना चाहते हैं? अरवल में मैं रविंद्र कनौजिया, मेरी जो अभी कोई जिम्मेवारी पार्टी की तरफ से पद का जिम्मेवारी नहीं मिला है, मैं एक सिपाही के तौर पर, लोजपा परिवार के तौर पर, मैं लोक जनशक्ति पार्टी जो परिवार थोड़ा बिखर गया था बीच के दिनों में, स्वर्गीय दुलारचंद बाबू के स्वर्गवास के बाद,
सारे चीजों को मैं जोड़ने का प्रयास करूंगा। गांव ग्रामीण, सारे दलित, अति पिछड़े, तमाम सारे वर्ग के लोगों के बीच सामंजस्य बनाकर मैं पार्टी का जोड़ने का कार्य करूंगा। मेरा एक ही लक्ष्य है, लोक जनशक्ति पार्टी अरवल में पूरी तरह से, पूरे जिले में, अरवल, कुर्था, विधानसभा दोनों जगहों पर मैं बता देता हूं कि लोजपा का जनाधार और किसी भी दल से कम नहीं है। आप समय आने दीजिए, लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, आपको पता चल जाएगा। राष्ट्रीय जनता दल के लोग, अरवल के लोग भी आदरणीय बड़े भाई सुनील यादव जी के प्रति वफादार है और आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं। एक विकल्प तैयार। चिराग पासवान पे इतना भरोसा है कि अभी वो एनडीए के साथ हैं, कब पाला बदलेंगे? ऐसा लालू यादव बार बार कहा करते थे कि इनके पिताजी मौसम वैज्ञानिक हैं। तो चिराग पासवान भी कभी इंडिपेंडेंट, अभी विधानसभा का चुनाव हुआ जहां से जेडीयू लड़ी, अपने विधायक कैंडिडेट दिया और उनका घर भी खाली करा दिया गया उनके पिता का। इसके बाद रो रहे थे और फिर दोबारा मोदी जी के हनुमान बन के वहां चले गए। तो क्या लगता है आने वाले चुनाव में वो एनडीए के साथ रहेंगे? उन पर भरोसा किया जा सकता है? निश्चित तौर पर मैं कहना चाहता हूं कि राजनीति का अनिश्चितता का खेल रहा है शुरू से, और स्थितियां प्रतिदृश्य से बदलते बनते रहे हैं, बिगड़ते रहे हैं। आदरणीय चिराग पासवान जी का जो फैसला होगा हम सभी कार्यकर्ताओं के लिए सर्वोपरि रहेगा। और अभी जो है वो जहां हैं पूरी वफादारी के तौर पर उन्होंने कार्य कर रहा है पार्टी के लिए। रविंदर जी एक बात बताएंगे, बीजेपी के साथ गठबंधन में है, एनडीए गठबंधन में बीजेपी कई ऐसे काम करती है जिसका लोग विरोध भी करते हैं। जैसे जो आने वाले समय है संविधान बदलने की बात हो रही थी, तो इस पर क्या गठबंधन धर्म निभाएंगे या मुखर होकर चिराग पासवान बोलेंगे या ऐसा होना चाहिए? अभी कुछ दिन पहले मामला आया था कि संविधान की समीक्षा होना चाहिए, और भी कई मामले हैं, इंडिया भारत का मामला है। तो कई बार अब मणिपुर के मामले में भी चिराग पासवान के स्टैंड देखिए। तो इस तरह कई बार दलितों पर हमला होते हैं, विपक्ष आरोप लगाता है कि एक सिर्फ पार्टी के दलित रह गए हैं। इनके पार्टी में कोई दलित नहीं है, ये सिर्फ पार्टी के दलित है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, आदरणीय चिराग पासवान और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का स्टैंड क्लियर है। और एक बात आपको बतला देता हूं, जो विपक्ष की तरफ से भ्रामक भ्रांतियां और जो फैलाई जा रही है, संविधान पूरी तरह से सुरक्षित है। संविधान के मानने वाले लोग असामान्य हैं, न लोकतंत्र खतरा में है न संविधान खतरा में है। ये विपक्ष की वर्तमान में कुर्सी खतरा में है, तरह तरह के षड्यंत्र रच रहे हैं। आपको बता देता हूं कि पूर्व में देखे होंगे SC/ST जो मामला हुआ था, उससे में छेड़छाड़ करने का जो प्रयास किया गया था, आप देखे होंगे किस तरह से आदरणीय रामविलास पासवान से लेकर तमाम दलित नेता और ओबीसी के मुखर होकर सड़कों पर उतरे थे। देखे थे ना, संविधान इस धरती पर कोई ऐसा लीडर नहीं है कि संविधान बदलने के लिए सोचे। तरह तरह के जो भ्रांतियां फैलाई, जैसे लोकतंत्र और संविधान को मानने वाले हम लोग हैं और संविधान में पूर्ण भरोसा है, कहीं से कोई छेड़छाड़ किए। कुछ छोटे भैया नेता हैं जो समाज में इस तरह के भ्रांति फैलाते हैं, चिराग पासवान भी देख रहे हैं। जो भी चिराग पासवान का स्टैंड है क्लियर है, दलित का नेता हैं, बेशक दलित ही नहीं सारे लोगों का वो नेता रहे हैं। चिराग पासवान जी काफी टैलेंटेड युवा नेता हैं। हाँ, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का जो अभियान है, बिहार को लेकर के कोई ऐसे बात लोकसभा में सामने नहीं आया जो बिहार की बातें करते हो, बिहार की बेरोजगारी पर बात हो, बिहार में इंडस्ट्री लगाने की बात हो। नरेंद्र मोदी जी से वो बिहार के लिए स्पेशल पैकेज का भी मुखालफत करते हैं। नीतीश कुमार तो उनके साथ रह के मांगते मांगते थक गए, उनको नहीं मिला। तो क्या बिहार में अगर चिराग पासवान की सत्ता आई तो बिहार को स्पेशल स्टेटस पैकेज कुछ अच्छा होने वाला है क्या? बिल्कुल निश्चित तौर पर चिराग पासवान जी बिहारी फर्स्ट का जो मिशन चलाया है, नारा दिया है, और काफ़ी युवा लोग इस नारे के साथ हैं। और आप देख सकते हैं कि पार्लियामेंट में भी इसको लेकर मुखर होकर उन्होंने आवाज़ उठाया है। और गौरवान्वित करने वाली बात है कि उसमें एक चीज़ जोड़ दिया जाए, अभी राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू साहब ने नालंदा डिनर पर अपने नालंदा का जो
चित्रण था विश्वविद्यालय के, उन्होंने राष्ट्राध्यक्षों को दिखा रहे थे। तो कहीं न कहीं और बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का जो मिशन है आदरणीय चिराग पासवान जी का, उसमें वो अक्स झलकता है, हमें गौरवान्वित करता है। इंडिया गठबंधन जो बना है और एक इंडिया गठबंधन है, अचानक मीटिंग बुलाई जाती है, मतलब ऐसा लगता है कि लोग घबराए हुए हैं क्या इंडिया गठबंधन से, जो अभी 28 दलों का गठबंधन है। और हाल ही में विधानसभा का उपचुनाव हुआ, यूपी में हुआ, ये झारखंड में हुआ, बंगाल में हुआ, केरल में, मैंने कई जगहों पर हुआ। तो उसके नतीजे से कोई घबराहट एनडीए? अब तो इंडिया को ईवीएम पर भरोसा करना चाहिए। अब तो सबसे पहले कि जो लोकसभा का अभी जो उपचुनाव कई जगहों से हुआ, विधानसभा या लोकसभा कई राज्यों में, तो जो ईवीएम पर सवाल खड़ा करते थे विपक्ष के लोग, अब तो ईवीएम को सम्मान करना चाहिए, इस पर तो अब शंका नहीं करनी चाहिए। और घबराने की बात क्या है? देखिए, आज के लोग सारे बातों को लोग समझ रहे हैं। हमारे देश के युवा काफी पढ़े लिखे हैं। आज देश आदरणीय मोदी जी के, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश विकसित हो रहा है। बेशक धारा 370 आप देखे होंगे, आप धारा 370 किसी में ये चीज हटाने की हिम्मत नहीं हुई। ये लोग राजनीति केवल करते थे। अभी धारा 370 पर सुप्रीम कोर्ट का टिप्पणी आई है, शायद आप भी उस पर जानते हैं जिस तरह से उसने टिप्पणी की। अब धारा 370 पे भी आप उसको पूरी अच्छी तरह से उसको थोड़ा समझेंगे तो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई है, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी आई है उस पर मैं बहुत कुछ नहीं देखा हूँ, इसके बारे में मैं स्टडी नहीं किया हूँ, और इसलिए मैं उस वक्तव्य पर माननीय उच्चतम न्यायालय का मैं सम्मान करता हूँ। जो भी उनकी फैसले होगी उन्हें सम्मान करता है पार्टी, और निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन के तौर पर मैं एक छोटे से कार्यकर्ता के नाते उस पर मैं टिप्पणी स्टडी करूंगा, उसके बाद देखूंगा। और माननीय रविंदर जी, लास्ट क्वेश्चन आपसे बहुत गंभीर है। लोग आपको कहते हैं हरा गमछा आपकी पहचान है, इस गमछा का राज क्या है? जो हरा गमछा जो अभी है, अभी भी आपके दिलों में कहीं ना कहीं आरजेडी है क्या? देखिए, आपको तो मैं पहले ही बोल दिया, दिल से दिमाग से मैं लोजपा का सदस्यता ग्रहण कर चुका हूं। मुझे समझ में नहीं आता है कि हमसे ज्यादा फेमस हरा गमछी है। मैंने जब गमछा कांधे पे रखा उस टाइम चाहे भगवा रख लेता, चाहे काला रख लेता, या पीला रख लेता, या उजला रख लेता, मैं गमछा एक ही बार जीवन में रखा। और ऐसे ही हरा किसी का जागीर है क्या? किसी का जागीर तो है नहीं। हरा तिरंगे में एक रंग हरा भी है जो हरियाली का प्रतीक है, अमन चैन और सामाजिक सद्भावना का प्रतीक है हरा। तो हरा किसानों का प्रतीक है, फसल का, खुशहाली का प्रतीक है। एक गमछी पे टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। कल हो सकता है कि कोई टीका फाना चुरकी और सीखा टीका बढ़ा के आवे, कोई दल में जाए तो दल वाले कहे कि भाई आप जो है से कि यहाँ टीका और टीका चंदन नहीं चलेगा। तो ये देखिए, पहनावा ओढ़ावा टीका, इस पर अगर ललटेन का चित्र होता या कुछ लिखा होता तो आपकी बात। हमने पैसा से खरीदा है, ये पैसा से खरीदा गमछी है, तो इस पर टीका टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। मैं कैसे भी, अब हरा शर्ट पहनेंगे, हरा पैंट पहनेंगे, उस पर टीका टिप्पणी नहीं। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैं जहां भी रहा हूं, किसी नेताओं के साथ रहा हूं, पूरी ईमानदारी और वफादारी से कार्य किया हूं लोक जनशक्ति पार्टी के लिए। और यहाँ के जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में, वरिष्ठ नेता सुनील भैया के नेतृत्व में हम पूरी वफादारी के साथ अरवल और पालीगंज में एकदम से हमें झंडा गाड़ने के लिए, मैं झंडा गाड़ने के लिए तैयार हूं कि हमारी पार्टी एक बिहार में ही नहीं राष्ट्रीय लेवल पर एक पहचान बनाए। मैं पार्टी के लिए समर्पित होना चाहता हूं। कोई कमेंट और किसी तरह से मैं महागठबंधन के कोई भी लीडर को मैं चैलेंज करता हूं, अरवल के सामने आके हमसे बात करे, आंखें में आंखें डालकर बात करे, सोशल मीडिया से बात करने की नहीं। मैं धजिया उड़ाकर रख दूंगा उनकी एक एक गलत नीतियों के खिलाफ, चाहे शराबबंदी की मामला हो, दहेज प्रथा की मामला हो, चाहे भ्रष्टाचार की मामला हो, घुसखोरी का मामला हो, अफसरशाही का मामला हो, तमाम मामलों में बिहार सरकार पूरी तरह से फेल है। आपको बता देना चाहता हूं कि आदरणीय तेजस्वी यादव जी
जिस वोट बैंक के बदौलत अब इतने लंबे समय तक आपने सत्ता में रहा है, अभी डिप्टी सीएम बने हुए हैं आप, उस समाज के लोग, अभी पटना में दीघा में नाक के नीचे नीलेश मुखिया की हत्या, नीलेश यादव की हत्या होती है, छपरा में विजय यादव पर हमला होता है, कटिहार में यादवों को हमला मर्डर होती है, बेगूसराय में होता है, एक काम के लिए नवादा में होता है। अब यादव तेजस्वी जी का एक ट्वीट भी नहीं आता है, उनकी मंत्री और विधायक भी नहीं जाते हैं। मिर्जापुर अरवल में एक शहीद सैनिक का पार्थिव शरीर आया, परियों में, पालीगंज में, शहर में, तमाम जगहों पर ऐसे है। और तेजस्वी यादव अब एक शब्द नहीं बोलते हैं, जिस वोट बैंक के बदौलत राजनीति करते हैं वो लोग मायूस। यादव A to Z की ओर जा रहे हैं, तो A to Z की ओर जा रहे हैं, एक जाति को लेकर के राजनीति करेंगे तो नहीं, जाति की मैं बात नहीं कर रहा हूं कि किसी एक जाति के प्रति आप एक मत कीजिए, लेकिन जिस वोट बैंक के बदौलत आपने सत्ता में आया उसका पूरा कोर वोटर, वो यादव समाज पूरा आपको खूंटा ठोक के आपके लिए दांत पैर तोड़वाया, आपके लिए मुकदमा में फंसा, वो वोट दिया, वो कर्ज करता नहीं है क्या? उसका भी देखना जरूरी है कि नहीं? देखिए, इसलिए और भी उस समाज में बहुत बड़ा जो है आक्रोश है। आप देखे होंगे ये वर्तमान विधायक और इसकी पार्टी झंडा गाड़ा यादवों के खेतों पर, कई कैसे खबैनी की मामला हो, सरवरपुर की मामला हो, 10 नंबर की मामला हो, गोलियां चलवाया, कितने लोगों की हत्या किया और वैसे लोगों से समझौता किया जबकि उसका यहाँ सीट नहीं था। जीवन में कभी इस विधायक का हाड़ में हड्डी नहीं लगने वाला था और अनैतिक गठबंधन अपना सीट जीता हुआ दे दिया और छाती पर पत्थर रखकर राजद के लोग और उस कोर वोटर यादव समाज उस विधायक को विधायक बनाने का काम किया। और ये विधायक कहते हैं कि तेजस्वी को तू लोग वोट दिया है, तुम लोग जाके तेजस्वी से समझो, हम महागठबंधन से आए हैं, हमको तू वोट नहीं दिया है। जबकि यही विधायक हरियर गमछा, लाल गमछा लेकर यादव समाज में कभी जीवन में नसीब नहीं होना। और इसलिए हमने तय किया है कि इसको, इस विधायक को, मैं किसी पार्टी से, मुझे कोई शिकायत नहीं है, किसी भी पार्टी से शिकायत नहीं है। मैं लोगों के दुख सुख में आना जाना, आप देखते होंगे कि मैं वो नहीं सोचता हूँ। मैं मानवता का पुजारी हूँ। मानवता कोई भी, मेरे अशोक भैया को देखे होंगे, कल हॉस्पिटलाइज हैं, कांग्रेस के लीडर हैं, एक राजद के हैं सरोज यादव जी हैं, हॉस्पिटलाइज है पटना में, सारे लोगों से कल ही मिलकर आया हूँ। तो मेरे लिए मानवता सर्वोपरि है। मैं कहना चाहता हूँ मीडिया महोदय से कि तेजस्वी जी, आपने यहाँ अरवल में तो इतना आक्रोश है कि विधायक चुन चुन के उस समाज के लोगों को मुकदमा में फंसाया, धक्का मारा, कुछ लोगों को अब ठेकेदारी बढ़ गई, तोड़ फोड़ रहा है। पार्टी तो यहाँ राष्ट्रीय जनता दल खत्म हो गई है कहाँ? इसलिए लोजपा की तरफ रोज लोग रुझान कर रहे हैं सुनील यादव जी के प्रति। चलिए, रविंद्र कनौजिया जी हमारे साथ जुड़े और बड़ी ही बेबाकी से इन्होंने बात की। आप न्यूज बिहार नेशन देख रहे थे, मैं हूँ बबलू सिन्हा।